वेलकम बैक टू स्टडी विद आरसी। कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 8 का 11th चैप्टर स्टार्ट किया था, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। हमने देखा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, कौन सी क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर कहलाती है, और साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 11.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो जरूर देखा होगा। नहीं देखा तो भी आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे कि कौन सी क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है एक दूसरे के, जिससे कि आपको क्वेश्चंस करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। बच्चों, हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा था कि जब हम मार्केट से 1 kg सेब एप्पल्स लेते हैं, 1 kg एप्पल लेते हैं, तो हमने लेट सपोज 100 रुपीज दिया। 2 kg यदि लेंगे तो ऑब्वियसली 200 देना पड़ेगा, 3 kg लेंगे तो 300। तो जैसा जैसा मैं क्वांटिटी ऑफ एप्पल इंक्रीज कर रही हूँ, वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ एप्पल भी इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो दो क्वांटिटीज यहाँ हो गई, नंबर ऑफ एप्पल्स और दूसरी कॉस्ट ऑफ एप्पल। नंबर ऑफ एप्पल्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही कॉस्ट ऑफ एप्पल भी इंक्रीज हो रहा है। यदि डिक्रीज करेंगे तो दोनों एक साथ डिक्रीज होंगे। तो इस तरह की क्वांटिटीज जिनके प्रोपोर्शन हमेशा इक्वल रहते हैं, जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होती है, यदि क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो दूसरी भी सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज होती है, ऐसी क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है एक दूसरे के। और इन क्वांटिटीज में हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? हम यूज करते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ये फॉर्मूला। और क्यों यूज करते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है बच्चों, आप जरूर देखना। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चंस है 6 से लेकर 10 तक के जो बचे हुए एक्सरसाइज 11.1 के, ये भी हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला ये यूज करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। In a model of a ship, the mast is 9 centimeter high, while the mast of actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? तो बच्चों, यहाँ पे दो तरह की शिप है। एक मॉडल शिप है जो छोटा सा शिप हम घर में सजाने के लिए यूज करते हैं, वो शिप है। और एक एक्चुअल शिप है जो हमें समुद्रों में दिखता है, बड़ा बड़ा, है ना। तो यहाँ बोला है कि दो तरह के शिप है। एक मॉडल शिप है, लेट सपोज ये मेरा शिप है, डोंट लाफ। इस मॉडल शिप का जो मास्ट है, अब मास्ट क्या होता है बच्चों, ये जो आपको ये जो टावर दिख रहा है जिसके हेल्प के थ्रू ये सेल लगे हुए हैं, ये टावर ही क्या कहलाता है, मास्ट कहलाता है। तो अब ये जो छोटा शिप है, इसके जो हमारा मॉडल शिप है, उसका जो मास्ट दिया है, उसकी लेंथ हमें दी हुई है कितनी, 9 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है ये हमारी 9 सेंटीमीटर की लेंथ। और जो एक्चुअल शिप है उसकी मास्ट की लेंथ हमें कितनी दी है, देखो 12 मीटर दी हुई है ना। ये हमारा 12 मीटर हाई मास्ट है एक्चुअल शिप का। अब हमारे एक्चुअल शिप की लेंथ भी हमें दे दी है, कितनी दे दी है, ये 28 मीटर की लंबाई का है, ये 28 मीटर की लेंथ का है। हमें फाइंड आउट करना है जो हमारा जो मॉडल शिप है उसके लेंथ को फाइंड आउट करने को बोला है। तो अगेन देखो, क्वांटिटीज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है एक दूसरे के, वो हमें देखनी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ दो क्वांटिटीज कौन सी दी हुई है, एक हमें हाइट ऑफ मास्ट दिया है और दूसरा लेंथ ऑफ शिप दिया है। अब आप सोचो, जो छोटा शिप होगा उसका लेंथ छोटा तो मास्ट भी छोटा। जैसे जैसे आप लेंथ ऑफ शिप इंक्रीज करोगे तो मास्ट भी क्या होगा, हाइट ऑफ मास्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो दो क्वांटिटीज, एक हमारी हाइट ऑफ मास्ट हो गई और दूसरी हमारी लेंथ ऑफ शिप हो गई। लेंथ ऑफ शिप इंक्रीज करेंगे तो हाइट ऑफ मास्ट भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस बनेगा शिप में, है ना। तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हाइट ऑफ मास्ट भी इंक्रीज हो रही है। एक क्वांटिटी इंक्रीज तो दूसरी भी इंक्रीज, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। अब हमें इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी टेबल ले लेते हैं। दो क्वांटिटीज हमें क्या दी हुई है, हाइट ऑफ मास दी है, दूसरी हमें लेंथ ऑफ शिप दी हुई है। एक को हम एक्स से लेट कर लेते हैं और एक को हम वाई लेट कर लेते हैं। अब देखो, हमें जो जो चीजें गिवन में दी हुई है उन्हें लिख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाली टेबल के कॉलम में हम लिख लेते हैं मॉडल शिप के सारे डेटा को, मॉडल शिप के बारे में जो जो हमको दिया हुआ है। और यहाँ पे हम एक्चुअल शिप के बारे में लिख लेते हैं, एक्चुअल शिप। अब
क्या क्या दिया है देखो, मास्ट ऑफ मॉडल शिप दिया हुआ है, हाइट ऑफ मास्ट दिया हुआ है मॉडल शिप का, ये कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, 9 लिख दिया हमने। वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप वो भी दिया हुआ है 12 मीटर, तो मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप 12 दे दिया है। ये हमें मिल गया हमारा x1 और ये हमें मिल गया हमारा x2। x वाली लाइन में हमारा x1 x2 ही रहेगा, है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना। y वाली लाइन में y1 y2 ही रहेगा। लेंथ ऑफ शिप y से हमने डिनोट किया है, लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप हमें दिया हुआ है 28। एक्चुअल शिप की लेंथ के नीचे हम क्या लिख देंगे 28। तो हमें y2 दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करने को बोला है, लेंथ ऑफ मॉडल शिप। तो y1 हमें फाइंड आउट करना है, बस क्वेश्चन यही डिकोड हो गया। सिर्फ हमें क्या लिखना बाकी है, हम लिखेंगे हाइट ऑफ मास्ट, हाइट ऑफ मास्ट इज directly proportionate to each other, to each other। therefore कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम, x1 अपॉन y1 should be equal to x2 अपॉन y2। अब बस कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व कर देना है। हमारा x1 कितना है 9 है, y1 तो हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू x2 हमारा कितना है 12 है, और y2 हमारा कितना है 28 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 इंटू y1 कितना होगा, 12 इंटू y1 एज इट इज लिख दिया, और 9 इंटू 28 हो जाएगा, 9 इंटू 28 लिख दिया। अब यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। y1 को हम लेफ्ट में ही छोड़ देते हैं, 12 को हम लेके आते हैं डिनोमिनेटर में, तो 9 इंटू 28, वहां 12 मल्टीप्लाई में था लेफ्ट में, तो राइट में आके डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल कर देते हैं, यहाँ देखो 3 4 जा और 3 3 जा हो गया, यहाँ पे 4 28 से कैंसिल, 4 7 जा 28, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, y1 की वैल्यू 3 into 7, this will be equal to 21। ये हमको मिल गया क्या, लेंथ ऑफ मॉडल शिप मिल गया। लेंथ ऑफ मॉडल शिप कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो क्या लिख देंगे, therefore लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज 21 सेंटीमीटर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाने हैं बच्चों। Suppose 2 kg of sugar contains 9 into ये टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, यहाँ 9 into 10 power 6 क्रिस्टल्स होंगे। ठीक, तो यहाँ पे बोला है सपोज 2 kg of sugar contains 9 into 10 power 6 crystal, how many sugar crystals are there in, पहला कंडीशन है 5 kg of sugar और दूसरा कंडीशन है हमारा 1.2 kg ऑफ शुगर का। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे दो क्वांटिटीज कौन सी दी हुई है, एक मास ऑफ शुगर दिया है, दूसरा नंबर ऑफ क्रिस्टल दिए हुए हैं। ठीक, अब आप ध्यान से सोचो तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे जैसे आप मास इंक्रीज करोगे, चीनी के दाने क्या होंगे, बढ़ेंगे, है ना। एक चम्मच में चीनी के दाने लोगे तो कम होगा, लेकिन एक बोल में ले लोगे, एक कटोरी में ले लोगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे शुगर क्रिस्टल मिल जाएंगे आपको, है ना। जैसे जैसे आपने मास इंक्रीज किया, नंबर ऑफ क्रिस्टल भी इंक्रीज, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। तो सिंपली हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब हम टेबल बना लेते हैं, इजी पड़ता है यदि हम टेबल बना के करते हैं, है ना। यहाँ देखो टेबल बनाए और टेबल में ये दो क्वांटिटीज को हमने डिनोट कर दिया, एक मास ऑफ शुगर है तो उसे हमने x से डिनोट कर दिया, नंबर ऑफ क्रिस्टल को हम y से डिनोट। ठीक, अब देखो जो गिवन में दिया है उसको लिख लेते हैं। देखो 2 kg शुगर के लिए हमें नंबर ऑफ क्रिस्टल भी दे दिए हैं, तो जब 2 kg शुगर है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल क्या दिए हुए हैं 9 इंटू 10 पावर 6 दिया हुआ है। देखो हमें मिल गया हमारा x1, हमें मिल गया हमारा y1। अब बाकी दो इजिली निकल जाएंगे, यहाँ हम 5 kg के लिए लिख लेते हैं, यहाँ हम 1.2 kg के लिए लिख लेते हैं। 5 kg के लिए ऑब्वियसली मास कितना होगा, 5 kg है तो 5 ही kg रहेगा, चेंज तो ही ना होगा, है ना। अब ये हमारा x2 हो गया, हमें निकालना है y2। यहाँ पे भी हमारा x2 क्या दिया हुआ है 1.2 kg सेकेंड केस में, अभी हम केस 1 केस 2 करके कर लेंगे, और यहाँ पे भी हमें y2 को निकालना है। तो देखो कितना इजी हो गया, हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास सारी क्वांटिटीज दी है, जस्ट वी हैव टू सॉल्व इट। हाँ, लेकिन सबसे पहले ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, ये
मेंशन करना जरूरी है कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। भी तो आपको 11.1 एक्सरसाइज में लगातार डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट के ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट वाला फॉर्मूला यूज करना है कि इनवर्स प्रोपोर्शन वाला यूज करना है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना भी पड़ेगा कि जो दो क्वांटिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे के कि इनवर्स प्रोपोर्शन के हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंस, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है इसलिए, since mass of sugar is directly proportionate to each other, therefore हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। फर्स्ट कंडीशन में x1 हमारा क्या है, फर्स्ट कंडीशन में हमारा व्हेन 5 kg शुगर ले रहे हैं हम, 5 kg ऑफ शुगर, ये गोल कर दिया क्या मैंने, हाँ ये गोल शुगर। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में x1 हमारा 2 kg और y1 हमारा 9 इंटू 10 पावर 6 इज इक्वल टू x2 हमारा 5 kg है और y2 तो हमें फाइंड आउट करना है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते इससे इसको और इससे इसको, तो 2 इंटू y2 हो जाना है इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, 5 इंटू 9 इंटू 10 पावर 6। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं, 2 को भी नीचे ले आते हैं। देखो y 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे y2 को छोड़ा हमने लेफ्ट में, 9 5 हो गया 45 इंटू हम एक 10 निकाल लेते हैं क्योंकि 2 को हम डिवाइड कर देंगे उससे, और क्योंकि एक 10 बाहर निकाला तो देयर वर 6 टेंस, 10 पावर 6 था तो यहाँ पे 10 पावर 5 हो जाएगा, एक 10 हमने बाहर निकाला क्योंकि हमें 2 को डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ 2 5 सा कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, तो y2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई फर्स्ट कंडीशन के लिए, 45 इंटू 5 करना, तो ये 5 5 सा 25, 2 कैरी 20 225, तो यहाँ 225 इंटू 10 की पावर 5 नंबर ऑफ क्रिस्टल मिल गया हमको, y2 हमारा फर्स्ट कंडीशन के लिए मिल गया। इसी तरह से हमें सेकंड कंडीशन के लिए भी निकालना है, तो चलो निकाल लेते हैं। यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आई एम गोइंग टू इरेज इट, नेक्स्ट वाला यहीं पे करना है। तो यहाँ 5 kg की जगह हमें 1.2 kg लेना है, तो ये सब इरेज करते हैं। मेथड सेम है बच्चों, है ना, आपको समझ में आ गया होगा, यदि बन रहा है तो खुद से ट्राई करो आप। यहाँ पे हमारा कितने केजी शुगर के लिए अब निकालना है, हमें 1.2 केजी शुगर के लिए निकालना है, लेकिन फॉर्मूला विल बी सेम, x1 की जगह हम 2 केजी लिखेंगे, y1 की जगह हम 9 इंटू 10 पावर 6 लिखेंगे क्योंकि ये हमें गिवन में दिया हुआ है, जो हमारा गिवन रहता है वो हमारा x1 y1 का काम करता है। ठीक, अब यहाँ पे इज इक्वल टू x2 हमारा सेकेंड कंडीशन के लिए मास हमारा 1.2 है और y2 तो हमें फाइंड आउट करना है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे इसको इससे इसको, तो ये हमारा हो गया 2 इंटू y2 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10 पावर 6। ठीक, अब यहाँ से यहाँ अभी डिवाइड 2 को नीचे लेके आ जाते हैं, उसके बाद फिर कट कर देंगे, तो y2 2 को नीचे लेके आए तो 1.2 इंटू 9 टू 10 पावर -6 लिख दिया, यहाँ पे 6 है, 10 पावर 6 कॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 6 12 होता है लेकिन डेसिमल है तो 0.6 हो जाएगा डेसिमल के कारण। अब y2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 इंटू 6, 9 6 54, ये 54 लिखा मैंने, और देखो 0.6 है तो कितने नंबर के आगे डेसिमल है, एक नंबर के आगे, यहाँ पे भी 4 के आगे डेसिमल लग जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 5.4 5.4 इंटू कितना बचा हुआ है, ये 10 पावर 6 बचा हुआ है, तो 10 पावर 6 ले लें, वहां तो हमें एक 10 निकालना पड़ गया था 2 से कैंसिल करने के लिए, इसलिए 10 पावर 5 हो गया था, यहाँ हमारा एज इट इज 10 पावर 6 नंबर ऑफ क्रिस्टल बचा। तो यहाँ सेकंड कंडीशन में नंबर ऑफ क्रिस्टल हमें क्या मिल गए, 5.4 इंटू 10 पावर 6, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इजी है यदि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए और फॉर्मूला यदि हमें मालूम है तो। अरे आई डू हैव पेज ऑल्सो, ठीक है वहीं पे कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है। रश्मि हैज अ रोड मैप विथ अ scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. He drives on the road for 72 kilometer. What would be her distance covered on the map? तो देखो अगेन दो कंडीशन दी है। एक तो डिस्टेंस ऑन मैप, आपको मालूम है मैप में आप किलोमीटर्स में तो नाप नहीं सकते है ना, मैप तो छोटू सा रहता है। यहाँ से आप पूरा स्कूल तक गए तो ऑब्वियसली उतनी जो लेंथ है वो आप मैप में कैसे शो करोगे, आप सेंटीमीटर में शो करोगे, राइट। तो यहाँ पे दो कंडीशन दी है, एक मैप में आपको डिस्टेंस शो करना है और एक एक्चुअल जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो वो शो करना है। तो ऑब्वियस है यदि आपने मैप में डिस्टेंस इंक्रीज किया तो एक्चुअल डिस्टेंस इंक्रीज हुआ होगा, तभी तो मैप में डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है ना। तो यहाँ पे भी सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट क्वांटिटीज है। यहाँ पे दो क्वांटिटीज क्या दी हुई है, देखो स्केल, स्केल ऑन मैप दिया हुआ है एक, और दूसरा हमें एक्चुअल किलोमीटर कवर्ड दिया हुआ है ना। शी ड्राइव्स ऑन रोड 72 किलोमीटर, तो मैप वहां पे बोल रहा है 1 सेंटीमीटर, यदि मैप में 18 किलोमीटर के बराबर होता है तो यदि उसने 72 किलोमीटर चला तो मैप में कितने सेंटीमीटर होगा, है ना। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी क्या हो गई, डिस्टेंस इन अ मैप इन सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस कवर्ड एक्चुअली ऑन द रोड। ठीक, ये दो क्वांटिटीज हो गई। अगेन हम ले लेते हैं टेबल डिस्टेंस ऑन रोड और डिस्टेंस ऑन मैप करके। अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑन रोड हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं एज यूजुअल, जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फटाक से हमको दो क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है। यहाँ डिस्टेंस ऑन रोड की क्वांटिटी फर्स्ट वाली है, x ले लेते हैं। डिस्टेंस ऑन मैप की क्वांटिटी को हम y लेट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, स्केल पे जब 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है तो कितने किलोमीटर चल रहा है, एक्चुअल में 18 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ऑन रोड जब 18 किलोमीटर है तो मैप में कितना है, 1 सेंटीमीटर। ये किलोमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। ठीक, हमें क्या बोला है, 72 किलोमीटर जब उसने चल लिया तो मैप में कितना डिस्टेंस कवर किया गया हो। ये हमें x1 दे दिया, ये हमें y1 दे दिया। हमें बोला x2 दिया हुआ है तो y2 क्या होगा ये फाइंड करो। ठीक, बन जाएगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले वही हमारी जो स्टेटमेंट है कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, वो लिखना जरूरी है। सिंस डिस्टेंस कवर्ड on road is directly proportionate to each other. Therefore, x1 upon y1 should be equal to 2 upon y2। पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज। यहाँ पे हमारा 80 अपॉन 1 हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा कितना, 72 अपॉन, ये तो हमें y2 निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें y2 इंटू 18 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 72 इंटू 1 विल बी 72। यहाँ पे y2 इज इक्वल टू 18 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ले जाके 72 के नीचे डिवाइड कर देते हैं, कैंसिल आउट करते हैं तो देखो 2 से कैंसिल होगा, 2 9 18, 2 3 6, 1 कैरी गया तो 12 बना, 2 6 12, देखो 9 4 36, डायरेक्ट कैंसिल हो गया। तो हमें y2 कितना मिल गया, y2 इज इक्वल टू, y स्क्वायर लिख दे रही हूँ, y2 इज इक्वल टू हमें मिल गया 4, और ये सेंटीमीटर में होगा क्योंकि मैप में हम जो स्केल यूज कर रहे हैं वो सेंटीमीटर स्केल यूज कर रहे हैं। ओके, समझ में आया कैसे निकालेंगे, कितना इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter 60 centimeter long। तो यहाँ बोला है कि एक पोल है, इस पोल की लेंथ हमें 5 मीटर 60 सेंटीमीटर दी है। अब ये पोल जो है ये सन है, यहाँ से ये सन जो है ये इस पोल की शेडो को कास्ट कर रहा है ऑन द अर्थ, और उस शेडो की लेंथ हमें दे दी है कितनी, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो देखो हमें हमारा x1 मिल गया और y1 भी मिल गया, और y दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। आप सोचो, छोटा पोल तो छोटा शेडो,
और बड़ा पोल तो बड़ा शेडो। तो जैसे जैसे हाइट ऑफ पोल आप इंक्रीज करोगे, लेंथ ऑफ शेडो भी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे एक चीज इंक्रीज तो दूसरी भी इंक्रीज। सो दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, है ना। तो हमें x1 और y1 मिल चुका है और दो क्वांटिटीज भी हमें मिल गई है। आगे क्या दिया है देखो, फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो। हमें लेंथ ऑफ शेडो निकालना है बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट। तो देखो हमें दूसरे वाले पोल की हाइट दे दी है और लेंथ ऑफ शेडो निकालना है। मतलब हमारे पास x2 दे दिया गया है और हमें y2 हमें निकालने को बोला है। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, अभी हम करेंगे। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट शेडो 5 मीटर लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें, नेक्स्ट पार्ट में, सेम क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमें लेंथ ऑफ शेडो दे दिया है और हाइट निकालने को बोला है। तो एक ही चीज है, फॉर्मूला तो सेम ही यूज होगा, है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट क्वांटिटीज है। अब करेंगे कैसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल बना लेते हैं, हाइट ऑफ पोल एक क्वांटिटी है, दूसरी हमें लेंथ ऑफ शेडो दी हुई है। इस टेबल में हाइट ऑफ पोल को x यदि लेट कर लिया, लेंथ ऑफ शेडो को y लेट कर लेते हैं। बट वेट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है ट्विस्ट, देखो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इसको हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, यूनिट कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, है ना, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। अदरवाइज आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे सारे जो यूनिट कन्वर्जन है पहले वो कर लेते हैं। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू कितना, 5, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। 5 इंटू 100, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 5 इंटू 100 किया तो ये सेंटीमीटर प्लस 60, है ना, ऐसे ही तो करते हैं हम कन्वर्ट। यहाँ पे हमें मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। इसे एक बार आप मेंशन कर देना, ठीक। तो 5 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 100 लिख दिया हमने और प्लस कर दिया 60 सेंटीमीटर जो दिया है उसे। ये कितना आ जाएगा, 500 प्लस 60, दिस विल बी इक्वल टू 560 सेंटीमीटर। इसी तरह से सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखो, ये 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो सिंपली 3 में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट, और इसमें 20 सेंटीमीटर जो है उसको ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 300 प्लस 20, दिस विल बी इक्वल टू 320 सेंटीमीटर। ये तो कन्वर्शन है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, है ना। फिर क्या दिया है, हम ये भी सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। 10 मीटर को कन्वर्ट करते हैं तो 10 इंटू 100 प्लस 50 सेंटीमीटर, तो 50 है सेंटीमीटर में। ये हो गया हमारा 1000, 100 इंटू 10 विल बी 1000 प्लस 50, तो ये हो गया 1050 सेंटीमीटर। लास्ट हमारा क्या है, 5 मीटर का शेडो है, तो ये भी कन्वर्ट कर लेते हैं। सबको जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है तो इसे क्यों छोड़ दें, है ना। तो 5 मीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 100, दिस विल बी इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। हो गए हमें सारे कन्वर्जन कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, हमारा x1 y1 क्या है, जो गिवन में दिया हुआ है वो x1 y1 है। देखो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर कितना आया, 560, तो ये आ गया हमारा 560 सेंटीमीटर, ठीक। और लेंथ ऑफ शेडो दिया हुआ है, लेंथ ऑफ शेडो 3 मीटर 20 था, तो 320 सेंटीमीटर आया, तो ये लिख दिया मैंने 320 सेंटीमीटर। इसलिए मैंने बोला टेबल बना के आप करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा बच्चों इन क्वेश्चंस को करना। ये मिल गया हमें हमारा x1, ये मिल गया हमारा y1। आगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाले केस में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो। लेंथ ऑफ शेडो हमें निकालना है, लेंथ ऑफ शेडो हमें निकालना है, मतलब यहाँ पे इस केस में y2 हमें निकालना है। और कास्ट बाय अनदर पोल ऑफ हाइट, देखो दिया हुआ है हाइट, हाई मीन्स व्हाट, हाइट दिया हुआ है, पोल की हाइट हमें 10 मीटर 50 सेंटीमीटर दी हुई है, विच इज 1050 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 1050 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ये हमें x2 दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको मालूम ही है, पहले स्टेटमेंट लिख लेना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है ये दोनों। सिंस हाइट ऑफ पोल इज डायरेक्टली proportionate to length of shadow of shadow, therefore क्या हो जाएगा, therefore x1 upon y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 हो जाएगा। बस वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो गया हमारा 560 अपॉन 320
इज इक्वल टू 1050 ऑन y2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, 560 इंटू y2, ठीक। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050 इंटू 320। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कर देना, पहले हम 560 को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, y2 को छोड़ा यहीं, ये 1050 इंटू 320 हुआ, और हमारा 560 आ गया नीचे। क्यों किया, कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ ये दोनों कैंसिल हो रहा है, काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2 6 जा 12, यहाँ पे भी 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब यहाँ पे अगेन कैंसिल हो जाता है, तो 2 8 जा, यहाँ पे भी 2 14 जा, अगेन कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8 और 2 7 जा। अब यहाँ 7 आ गया, 7 यहाँ 1050 से कैंसिल होगा क्या, ये चेक कर लेते एक बार। 7 1 जा 7 होगा, 35 बना, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। ये 7 से 7 1 जा कटा, यहाँ 7 1 जा 7 कटा, 3 कैरी गया तो 35 बचा, 7 5 जा 35 होता है, और ये 0 लगा, ठीक। तो हमें क्या मिल गया, हमारा फाइनल आंसर y2 इज इक्वल टू 150 इंटू, यहाँ पे देखो ये 4 बचा हुआ है ना, तो इंटू 4 कर देते हैं, हमें मिल जाएगा हमारा y2, ये मिल गया हमें 0, 20 का 0 2 कैरी, 4 1 जा 4 और ये 600, ठीक। तो ये हमें 600 सेंटीमीटर क्या मिल गया, लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो कास्ट, ठीक। तो आप क्या लिख दोगे आंसर में, लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल इज 600 सेंटीमीटर। अब लास्ट वाला जो है सेकंड वाला पार्ट वो देख लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमें देखो हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ द पोल, नहीं सॉरी, हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करने को बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो देखो हाइट ऑफ द पोल इस बार हमारे पास नहीं है, लेट्स चेंज द कलर, हाइट ऑफ द पोल हमारे पास नहीं है, मतलब इस कंडीशन में हमें x2 नहीं दिया हुआ है, सेकेंड वाली कंडीशन में हमारे पास x2 नहीं हुआ है, हमारे पास x1 है, लेंथ ऑफ शेडो है, लेंथ ऑफ शेडो हमारी कितनी दी है, 5 मीटर, उसे हमने 500 में कन्वर्ट कर दिया था, 500 सेंटीमीटर में, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास y2 है और x2 नहीं है, लेकिन करना तो सेम वैसे ही है, सॉल्व तो वैसे ही करना है। लेट्स सी पीछे पेज है कि नहीं, हाँ है, यहाँ पे करते हैं, कंडीशन वही लगेगी, हमारा सेकेंड कंडीशन में x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 ही होगा, ठीक। इस कंडीशन में हमारा x1 और y1 क्या था, 560 और 320, तो यहाँ पे भी 560 और 320 ही रहेगा, x1 और y1, लेकिन हमारा x2 और y2 चेंज हो रहा है, कौन सा निकालना है हमको, हमें y2 मालूम है 500 और x2 निकालना है, तो y2 की जगह हम क्या लिख देते हैं, 500, तो हमें निकालना है y2 की जगह हम 500 लिख, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x2 से 320 मल्टीप्लाई होगा और 560 से 500, तो ये हो गया x2 इंटू 320 इज इक्वल टू 500 इंटू 560। अब 320 को नीचे ले जाते हैं, x2 इज इक्वल टू 500 इंटू 560 अपॉन 320, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ से कैंसिल करते हैं डायरेक्ट, 4 से 4 8 जा 32, 4 1 जा और 4 1 जा 4, 16 हुआ, 4 4 जा 16, अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 4 जा 8 और 2 7 जा, अब आगे ये कैंसिल हो जाए, तो 4 1 जा 4, 1 कैरी गया तो 10 बना, 4 2 जा 8 हुआ, 20, 2 कैरी गया तो 20 बना, 4 5 जा 20। यहाँ पे x2 की वैल्यू x2 will be equal to 125 multiplied by 7 करना है, हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, 7 5 जा होता है हमारा 35, 3 कैरी गया, 7 2 जा 14, 15 16 17 का 7, 1 कैरी गया, 7 1 जा 7 और 8, ये आ गया हमारा x2 की वैल्यू हमें मिल गई 875 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, सेकंड वाले में पूछा था द हाइट, लेट्स इरेज ऑल दिस, हमें सिंपली पूछा था कि हाइट ऑफ द पोल कितना है ना, तो आंसर में हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 875 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। आपको यदि मालूम है दो क्वांटिटी क्या है, x1 y1 क्या है, x2, दोनों में से कोई एक तो दिया होगा, या x2 दिया होगा या y2 दिया होगा, आप बोथ क्वांटिटी निकाल ही सकते हो, है ना। इसी तरह से हमें लास्ट वाला क्वेश्चन भी करना है, बहुत इजी एक्सरसाइज है बच्चों, ये वाली भी और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसी तरह से बहुत इजी है।
अच्छा, क्या दिया है देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो देखो अगेन मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था, जो डिस्टेंस और टाइम रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है एक दूसरे से, है ना। कम डिस्टेंस तो कम टाइम में ट्रैवल कर लोगे आप, ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। बशर्ते कि स्पीड आप सेम रखो, कांस्टेंट स्पीड रहना जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे दो क्वांटिटी हमें मिल गई, डिस्टेंस और टाइम। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमारा टेबल ले लेना है। डिस्टेंस को हम ले लेते हैं x, डिस्टेंस को हम x से डिनोट कर देते हैं और टाइम टेकन को हम y से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो 14 किलोमीटर डिस्टेंस जब ट्रेवल किया तो मतलब हमें x1 दे दिया है, तो टाइम कितना लगा 25 मिनट। यहाँ पे देखो मिनट में है, यहाँ पे आवर्स में है, दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर देंगे, मिनट में ही रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 25 मिनट लग रहा है जब वो 14 किलोमीटर जब ट्रैवल कर रहा है, तो हमें कितने मिनट लग रहे हैं, 25 मिनट लग रहे हैं। ओके, अब कितने मिनट में, कितने आवर्स में, 5 आवर्स, 5 आवर्स में वो देखो टाइम में टाइम की क्वांटिटी लिखेंगे, है ना, वाई में वाई की क्वांटिटी लिखेंगे। तो हमें 5 आवर्स में कितना किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे हमारा x1 है हमारे पास, हमारा y1 है हमारे पास, हमारा y2 है हमारे पास, निकालना क्या है, हमें x2 निकालने को बोला है। बस छोटा छोटा सा ट्विस्ट ये है कि 5 आवर्स को हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कर देते हैं मिनट में कन्वर्ट। 5 आवर्स को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट, 60 मिनट। तो 5 आवर्स इज इक्वल टू कितने मिनट, 5 इंटू 60 कर देंगे सिंपली, 5 इंटू 60 मिनट। तो दिस विल बी इक्वल टू 300 मिनट्स। तो सिंपली आपको 5 आवर्स की जगह क्या लिख देना है, 300। 5 आवर्स की जगह हम लिख देंगे 300 मिनट। ठीक, ये 300 जो है हमें y2 मिल गया। चलो सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट हमको लिखना है, ये हमें y2 मिल गया। सिंपली हमें स्टेटमेंट लिखना है, सिंस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रक is directly proportionate to time taken, therefore 1 upon y1 should be equal to x2 upon y2। क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाना है। यहाँ पे x1 हमारा 14 है और y1 हमारा 25 है, x2 हमें निकालना है और y2 हमारा 300 मिनट्स है। कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 से x2 और 14 से 300, तो यहाँ हो गया हमारा 25 इंटू x2 इज इक्वल टू 14 इंटू 300। अब यहाँ पे कैंसिल बाद में करेंगे, पहले 25 को ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो x2 विल बी इक्वल टू 14 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 25। तो देखो 25 और 300 तो ऐसे ही कटते हुए दिख रहे हैं, है ना। एक आध कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, जीरो लगा दिया पीछे मैंने, फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 12 जा 5 12 जा 12 जा 60। ये हमें कैंसिल करके मिल गया, x2 इज इक्वल टू 14 इंटू 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ x2 की वैल्यू हमें 12 4 जा कितनी होते हैं 48, 8 लिखा, 4 कैरी गया, 12 1 जा 12 और 12 प्लस 4 16, तो 168 हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। 168 क्या, किलोमीटर, क्योंकि हमें किलोमीटर में आंसर। ठीक, तो हमें सिंपली क्या आंसर में लिखना है, हाउ फार कैन इट ट्रेवल, distance traveled by truck is equal to 168 किलोमीटर्स। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यही खत्म होता है बच्चों, क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार आप अच्छे से 2x की स्पीड में रिवाइज करके देख लेना और फिर करना मत भूलना, है ना। प्रैक्टिस जितना आप करोगे मैथ्स का, आपका मैथ्स उतना अच्छा होगा। ओके, चलो इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।